भाषा और व्याकरण। बच्चों, आज हम आपको भाषा के बारे में बताएंगे। इसे जानने से पहले ये चित्र देखिए। चित्र में एक सिपाही वाहनों को रुकने तथा चलने का आदेश दे रहा है, यानी वह संकेत द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है, अर्थात लोगों को आने जाने के लिए कह रहा है। सभी मनुष्य अपने भावों, विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। बच्चों, आप जानते हैं कि हम अपने विचार लिखकर व बोलकर प्रकट करते हैं व दूसरों के विचारों को सुनकर हम ग्रहण करते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा हम सामान्यतः बोलते, सुनते और समझते हैं। यह स्थायी नहीं होती है। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा, लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे लिपि। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। या भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अन्य भाषा की लिपियों को जानते हैं। भाषा, लिपि और उनका प्रयोग। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी लिपि। अंग्रेजी भाषा की है रोमन लिपि। उर्दू भाषा की है फारसी लिपि। बांग्ला भाषा की है बांग्ला लिपि। गुजराती भाषा की है देवनागरी लिपि और मराठी भाषा की भी है देवनागरी लिपि। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलित भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसलिए यही कारण है कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं व्याकरण। भाषा तथा व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा का शुद्ध व अशुद्ध रूप को जान सकते हैं। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे की विचारों को समझते हैं। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों, चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये लड़की कह रही है कि मेरे को बाज़ार जाना है। इसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है। यदि इसे व्याकरण का ज्ञान होता तो वह इस प्रकार कहती कि मुझे बाज़ार जाना है। बच्चों, आज आप समझ गए होंगे कि भाषा की शुद्धता तथा अशुद्धता का पता व्याकरण से ही चलता है।